बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सॉल्व करना है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करना होगा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो डायग्राम्स गिवन थी उन पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो अप्लाई करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है। तो इसको हम जो इक्वेशन 1 में डायग्राम्स गिवन है उन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उन पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं आपको समझाने के लिए एक से ज्यादा कलर्स यूज करूंगा डायग्राम्स में शेडिंग के लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएं। अदरवाइज आपके पास एक ही पेंसिल होती है या पेन होता है, एक ही कलर होता है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको करना है ताकि एट द एंड आपके पास आंसर जो है वो सेम आए। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो फर्स्ट जो आपके पास डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की वो ये वाली है। इस पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते होते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है बी और सी का जो कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया आपके पास ये वाला एरिया है जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपके पास आंसर नहीं है, आंसर जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस कलर का मैंने उसको शेडिंग की है। ठीक है, ये फिलहाल मैं ब्रैकेट के अंदर वाला बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व किया है। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लेना है। ठीक है, तो ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला सर्कल बी कंप्लीटली फिल होगा। इस बात की समझ आई है कि ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली क्या होगा, फिल होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ए वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर दिया और जो बी इंटरसेक्शन सी था वो वाला एरिया भी हमने फिल कर दिया। तो यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब ये होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा, इसका मतलब ये है कि उन सेट्स को हमने कंप्लीटली फिल कर देना है। तो यहां पे हमने ए का यूनियन जो था बी इंटरसेक्शन सी के साथ था, तो बी इंटरसेक्शन सी का एरिया हम ऑलरेडी फिल कर चुके थे, उसका हमने ए के साथ क्या कर लिया, यूनियन कर लिया, यानी कि ए वाला एरिया भी हमने शेडिंग कर दिया। तो ये जो आपके पास येलो कलर में शेडिंग अब नजर आ रही है ये सारी की सारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसी डायग्राम के ऊपर राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, पॉइंटर को और यूज करता हूं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल फाइनल आंसर नहीं आएगा। फाइनल आंसर कब आएगा वो हम देखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना होता है, तो पहले ए यूनियन बी सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ए वाला सर्कल बी सॉल्व करना है और बी वाला सर्कल बी फिल करना है। ए और बी के दोनों सर्कल्स कंप्लीटली फिल कर लेने हैं। तो ये ए वाला सर्कल हमने फिल कर लिया, ठीक है, और बी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, ब्रैकेट का दूसरा हिस्सा ए यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन सी से मुराद ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, इन दोनों को फिल करना है। तो ये ए वाला सर्कल जो है ये मैं ब्लू से कर रहा हूं इसको शेडिंग, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो ये ए वाला और ये सी वाला सर्कल हमने फिल कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, इन दोनों के साथ दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, जो कॉमन एरिया है। अब कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया से मुराद जहां पे ग्रीन लाइंस और ब्लू लाइंस दोनों लगी हुई हैं वो वाला एरिया कॉमन एरिया होगा। तो ए वाला कंप्लीट सर्कल है, उसमें ग्रीन और ब्लू दोनों लगी हुई हैं, क्योंकि ग्रीन लाइंस इस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ब्लू लाइंस इस ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तो जहां पर ये दोनों लाइनें मौजूद हों वो हमारे पास एरिया कॉमन होगा। अब इस सर्कल में, ए वाले सर्कल में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको आपने येलो फिल कर लेना है कंप्लीटली। इस सर्कल को आपने क्या करना है, येलो फिल कर लेना है। इसके अलावा और एरिया जहां पे ये कंप्लीटली नजर आ रही हो, यानी कि येलो, ग्रीन और ब्लू दोनों लाइंस नजर आ रही हो, तो आपके पास ये वाला रीजन है बी और सी का जो कॉमन एरिया है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसी तरह फिल कर देंगे। तो आपने ये फिल कर लिया। अब अगर आप इन डायग्राम्स पे गौर करें तो जो येलो रीजन है इसमें और उसमें सेम शेडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका देखते हैं। जो डायग्राम सेकंड थी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की, उसके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी का कॉमन रीजन, तो वो हमने ये येलो शेडिंग में इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब इसका ए के साथ यूनियन, यानी ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। बी इंटरसेक्शन सी का तो हमने एरिया फिल कर दिया, ए के साथ यूनियन ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। तो ए वाला सर्कल भी हमने क्या किया, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर शेडिंग करते हैं। तो यहां पे हम पहले ब्रैकेट के लिए क्या यूज करने लगे हैं, जिस तरह हमने पिछले डायग्राम में डिफरेंट कलर्स यूज किए थे। तो पहले हम ए यूनियन बी के लिए ग्रीन कलर यूज करने लगे हैं। ए यूनियन बी से मुराद ए और बी का जो सर्कल है वो कंप्लीटली फिल करने हैं। तो ये हमारे पास ए वाला सर्कल है, और बी वाला सर्कल ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी जो है वो हम डिफरेंट कलर से फिल करते हैं। ब्लू कलर ले लेते हैं, तो ब्लू कलर से हम ए यूनियन सी को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल फिल करना है। तो ए वाला सर्कल सी के अंदर ही मौजूद है, तो इस वजह से ये सारे का सारा ए वाला भी फिल हो जाएगा सी के साथ साथ। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और ए यूनियन सी जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, यानी कि वो एरिया जहां पर ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स मौजूद हैं, वो शेडिंग करनी है। वो हमें क्या देगा, वो ये कंप्लीट राइट हैंड साइड देगा। तो उसके लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो ए वाला सर्कल है इसमें ग्रीन और ब्लू दोनों लाइंस मौजूद हैं। तो इसको हमने क्या किया, कंप्लीटली फिल कर लिया। ये हमें दे देगा एक, ये आ गया, ठीक है। आपने ये देखा है कि इसको कर दिया हमने। और इसके बाद और किस एरिया में, ये जो बी और सी का इंटरसेक्शन है ना, इस एरिया में ये जो कॉमन रीजन है, इस रीजन में ब्लू और ग्रीन दोनों लाइंस मौजूद हैं। तो इस एरिया को भी हमने शेडिंग कर दिया। तो ये आपके पास जो रीजन आता है, आप दोनों एक डायग्राम्स में देख सकते हैं कि दोनों में जो येलो कलर है वो सेम एरियाज फिल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है ये अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड डायग्राम है क्वेश्चन 1 की, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं।
इक्वेशन वही है। पहले हम इस पे बी इंटरसेक्शन सी अप्लाई करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी का कॉमन रीजन। तो बी और सी का जो कॉमन रीजन है, बी वाले सर्कल और सी वाले सर्कल का कॉमन एरिया जो है वो आपके पास ये वाला एरिया है। अब इसका ए के साथ यूनियन, यानी कि ए वाले सर्कल को साथ हमने कंप्लीटली फिल कर देना है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा उन दो सेट्स को कंप्लीटली हम फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। अब हम इसी डायग्राम के ऊपर राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड अप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर यूज करेंगे। पहले जो ए यूनियन बी है उसको फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी से मुराद ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली आपने फिल करना है। तो मैं इसको लाइंस की मदद से ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास ए वाला सर्कल आ गया और ये साथ ही आपके पास बी वाला सर्कल भी आ गया। तो ये आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी के बाद हम ए यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट कलर यूज करेंगे। ब्लू कलर हम सिलेक्ट करते हैं और उसकी मदद से सेकंड ब्रैकेट ए यूनियन सी को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन सी से मुराद ए वाला और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल होंगे। तो ये ए वाला सर्कल और सी वाला दोनों हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं। अब ए और सी वाला जब हमने कंप्लीटली फिल किया तो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एरिया। ए यूनियन बी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और ए यूनियन सी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो एरिया जहां पर ये दोनों कलर्स मौजूद हों वो इनका इंटरसेक्शन होगा। यानी कि हमारे पास कौन सा एरिया वो बनेगा, उसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जहां पे दोनों कलर मौजूद हैं वो ये ए वाला कंप्लीट सर्कल और ये वाला एरिया है। तो हम इसको फिल कर देते हैं येलो कलर की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको कंप्लीटली हम फिल कर रहे हैं। जिसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का शेडेड रीजन है वो राइट हैंड साइड के शेडेड रीजन के जैसा ही होगा, दोनों सेम होंगे, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक है, जो कि आपको शेडेड रीजन की सूरत में नजर भी आ रहा है। इसके बाद जो फोर्थ डायग्राम थी क्वेश्चन 1 की, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन वही है, डायग्राम चेंज है। डायग्राम में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी का कॉमन रीजन। तो वो हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो इस केस में फिलिंग नहीं होगी कहीं भी। ए के साथ यूनियन यानी कि ए वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो पहले ए यूनियन बी के लिए हम यूज करते हैं कलर ग्रीन। तो यहां पे हमने ए यूनियन बी फिल करना है, यानी कि ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो उसको फिल करने के लिए ये ए वाला सर्कल है, इसको लाइंस की मदद से ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आएगा अभी। ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी के लिए हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। तो ए यूनियन सी के लिए हम कलर यूज कर रहे हैं ब्लू वाला। ठीक है, ए यूनियन सी से मुराद ए और सी वाले सर्कल्स को हमने फिल करना है। तो ये ए वाला रीजन है।
और ये सी वाला रीजन है। तो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, यानी कि जहां पे दोनों कलर्स मौजूद हैं उसको आपने शेड कर देना है, और वो हम शेडिंग कर रहे हैं किससे, येलो से। ठीक है, जहां पे ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स मौजूद हैं। तो ये आप देखते हैं कि इस कलर को जब हम फिल करते हैं तो ये आपके पास उसी तरह का एरिया देगा जिस तरह का लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास रीजन आया है। ठीक है, तो ये हमने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ए, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो डायग्राम्स हैं दोनों में येलो कलर सेम है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। आपने इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। मेरे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं तो मैंने इनकी मदद से कर लिया, या आप पेंसिल कलर यूज किया करें और उनकी मदद से आप भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको यहां पे करके दिखाया है। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करनी है। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करने के लिए वही 4 डायग्राम्स हैं जो इक्वेशन 1 में आपको दी गई थी। उन्हीं डायग्राम्स के ऊपर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम बी यूनियन सी करते हैं। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी के दोनों सर्कल्स को फिल कर देना है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से बी और सी का यूनियन ले लेते हैं। ये बी है और ये सी है। बी और सी का यूनियन ले लिया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। ए के साथ इंटरसेक्शन से मुराद क्या है कि हमने जो ए वाला सर्कल ए का जो सर्कल है उसके साथ इसका कौन सा रीजन ग्रीन वाला कॉमन आ रहा है। तो आप ये वाला रीजन देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ना ये कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो ये हमारे पास जो येलो कलर शो किया गया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। अब इसी डायग्राम के ऊपर हम राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो पहले हम ग्रीन कलर सिलेक्ट करते हैं और ग्रीन कलर की मदद से हम फर्स्ट ब्रैकेट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन। कोई कॉमन रीजन मौजूद है ए और बी का? नहीं मौजूद, तो ये एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर से ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ए और सी का कॉमन रीजन। तो ए और सी का कॉमन रीजन हमारे पास ये रीजन है। ठीक है, ए और सी का कॉमन रीजन। अब इसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन यानी कि यही हमारे पास जो रीजन हमने फिलअप किया है यही आएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे येलो कलर से। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये वाला रीजन आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो येलो कलर है वो सेम इंडिकेशन दे रहा है। इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव हो गई है इस डायग्राम पे। नेक्स्ट हम सेकंड डायग्राम यूज करते हैं। सेकंड डायग्राम के लिए हमारे पास इक्वेशन यही है और पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करने के लिए पहले हम यूज करते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो पहले हमने बी यूनियन सी लेना है यानी कि बी और सी वाले दोनों सर्कल कंप्लीटली फिल कर देने हैं। तो ये बी वाला सर्कल है और ये साथ ही हमने सी वाला सर्कल भी फिल कर दिया। सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल होगा क्योंकि ए वाला सर्कल सी वाले सर्कल के अंदर मौजूद है। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन यानी कि ए वाला सर्कल जो है उसके साथ कॉमन रीजन इस ग्रीन कलर का कहां पे आ रहा है। तो ये ए का सारा जो रीजन है वो कॉमन रीजन है इस ग्रीन वाले एरिया के साथ। तो हम क्या करेंगे, उसको येलो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हम
येलो कलर सेलेक्ट करके तो इस रीजन को हम शेड कर देते हैं ए वाले को, जो कि हमें इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देगा। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये जो वेन डायग्राम है वो आ जाएगी इस फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं कि हमने उसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड यूज करते हैं। तो राइट हैंड साइड यूज करने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम पीछे भी इक्वेशंस में एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी में हम पहले भी जहां पे क्वेश्चन सॉल्व किए तो ग्रीन कलर यूज किया, यहां पे भी हम ग्रीन कलर यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन। तो वो आप इन सर्कल्स को देख सकते हैं कि इन सर्कल दोनों ए और बी के सर्कल का कोई एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा। जब ओवरलैप नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन नहीं मौजूद। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी के लिए हम कलर यूज करते हैं ग्रीन। तो ए इंटरसेक्शन सी से मुराद ए और सी का कॉमन रीजन, वो कॉमन रीजन हमारे पास ये आता है ए वाला, ठीक है, क्योंकि ए वाला सर्कल सी वाले सर्कल के अंदर मौजूद है। तो ए और सी वाले सर्कल का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला रीजन है, जिसको हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कोई जगह फिल नहीं हुई और ए इंटरसेक्शन सी यही जगह फिल हुई है। तो इसका उनके साथ यूनियन क्या होगा, यही ए जो ब्लू कलर है यही फिल अप होगा विद येलो कलर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, येलो कलर से फिल कर देंगे। तो ये जो रीजन हम फिल करने लगे हैं अभी, ये हमें ऊपर वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड देगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। दोनों में जो येलो कलर है वो सेम एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम पे यही अप्लाई करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसमें आपके पास यही इक्वेशन है, डायग्राम चेंज हो चुकी है। तो इस डायग्राम के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे हम पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन, और इस ग्रीन कलर की मदद से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बी यूनियन सी है उसको। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल होगा। तो बी और सी वाले सर्कल को हमने लाइंस की मदद से शेडिंग दे दी, ठीक है। इसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो हमने ब्लू रीजन ग्रीन रीजन ड्रॉ किया है बी यूनियन सी की सूरत में, बी और सी के सर्कल्स को कंप्लीटली जब फिल किया है तो जो आपके पास ग्रीन कलर नजर आ रहा है, इस ग्रीन का ए के साथ कॉमन रीजन, यानी कि ए वाला सर्कल और जो ग्रीन एरिया है इसका कॉमन रीजन जो है वो हमने ड्रॉ करना है। तो उसको हम येलो कलर की मदद से ड्रॉ कर देंगे। तो इसके लिए हम येलो कलर सिलेक्ट करते हैं, और येलो कलर की मदद से कॉमन रीजन अगर आप देखें तो वो आपके पास ये वाला रीजन बन रहा है, जिसमें ए वाला सर्कल जिसमें ये ग्रीन कलर मौजूद है वो ये वाला एरिया है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पे यही अप्लाई करते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए हम कलर यूज करेंगे ग्रीन, जिस तरह हम पहले यूज करते रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन। तो ए और बी का जो कॉमन रीजन है, ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वो हमने बनाना है। तो वो आप देख सकते हैं कि ये ए और बी का कॉमन एरिया जो है वो ये वाला है, उसको हमने ग्रीन शेडिंग दे दी। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी है, यानी कि ए और सी का जो कॉमन रीजन है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। ए और सी का कॉमन रीजन, ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल जिस एरिया में ओवरलैप कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। ए और सी जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों के दरमियान यूनियन लेना है। तो यूनियन से मुराद जहां जहां पर ये दोनों कलर्स मौजूद हैं
उस सब कलर एरिया को फिल कर देना है, क्योंकि इंटरसेक्शन से मुराद ये होती है, यूनियन से मुराद ये होती है कि उन दोनों एरियाज को कंप्लीटली फिल करना है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया था और ए इंटरसेक्शन सी को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। तो जो दोनों एरियाज को जब हम फिल करेंगे तो वो एरिया हमारे पास कौन सा बनेगा, वो ये रीजन बनेगा जो आपके पास येलो कलर में फिल हो रहा है। और ये फिल होने के बाद आप देखेंगे कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम दोनों सेम आ रही हैं। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यहां पर भी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की जो फोर्थ डायग्राम है उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम चेंज है, डायग्राम फोर्थ पार्ट में कुछ और है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है बी यूनियन सी, उसको सॉल्व करने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल करना है। तो ये सी वाला सर्कल फिल कर दिया और इसके साथ साथ ये बी वाला सर्कल फिल कर दिया। ठीक है, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि ए वाला सर्कल जो है उसमें और इस ग्रीन एरिया में जो कॉमन रीजन है, ए वाला सर्कल ये है और ये जो ग्रीन एरिया है ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी यूनियन सी और ए के दरमियान कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो वो आपके पास कौन सा रीजन आ रहा है, वो ये वाला रीजन आ रहा है जिसको मैं अभी फिल करने लगा हूं येलो। तो ये जो रीजन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड यूज करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए इसी डायग्राम के ऊपर जब हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन, तो वो कॉमन रीजन कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। ठीक है, और इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन सी के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी से मुराद ए और सी का कॉमन रीजन, ये दोनों सर्कल किसी भी पॉइंट पे ओवरलैप नहीं कर रहे, इनका कोई कॉमन रीजन मौजूद नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास नहीं आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ब्लू कलर और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ग्रीन कलर, इन दोनों का यूनियन से मुराद जहां जहां पे भी ये दो कलर्स मौजूद हैं उनको कंप्लीटली येलो फिल कर दें, क्योंकि येलो से हम फाइनल आंसर कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो ए यूनियन जो हमारे पास कलर्स मौजूद हैं वो सिर्फ ये वाला रीजन है जहां पर हमारे पास कलर आए हैं। तो इस कलर को जब हम येलो शेडिंग देते हैं तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन येलो कलर की मदद से दोनों तरफ सेम आई है। तो यहां तक इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। मजीद क्वेश्चंस के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।